वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज आप पढ़े होंगे, 4 प्रतिरोध, 1 गैल्वेनोमीटर, एक सेल, ये सब का उपयोग करके एक युक्ति बनाया जाता है। इसी को कहते हैं क्या चीज? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो बनाया जाता है उसका उपयोग क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग क्या है? उच्च प्रतिरोध मापने के लिए, निम्न प्रतिरोध मापने के लिए, उच्च एवं निम्न दोनों के, तो दोनों इसका आंसर होगा, दोनों में इसका उपयोग होता है। आपको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 3 प्रतिरोध दिए गए, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। कितना? देखिए, 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, तो आपके पास 3 प्रतिरोध है, तो उसको न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो कैसे जोड़िएगा? तो देखिए, अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उलट के जोड़ना पड़ेगा। आप समांतर क्रम में जानते हैं उलट के जोड़ा जाता है, और श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ा जाता है। तो अगर सीधा जोड़ देंगे 3 को r प्लस आर प्लस आर, तो हो जाएगा आपके पास का 3r। और वही उलट के जोड़ेंगे तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। जब हम इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उस समय यही ना होगा इक्विवेलेंट। तो बताइए, हो जाएगा आपके पास 3/r। तो 3/r, तो सी इक्विवेलेंट जो निकलेगा, इधर उलटिएगा तो सी इक्विवेलेंट बराबर r/3, r/3। तो यही ना न्यूनतम है, ये तो जोड़िएगा। अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 3r हो गया, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो r/3। तो न्यूनतम कौन है, कम कौन है? तो ये है। तो इसको हम जोड़ेंगे किस में? समांतर क्रम में। तो इसका आंसर जो आएगा आपके पास 3 गो रहेगा, तो कथी हो जाएगा आंसर इसका? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? r/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। आइए, 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब है। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी सम्मिलित शक्ति होगी। उसकी सम्मिलित शक्ति क्या होगा से आपको बताना है। साठ वाट और 40 वाट के 2 बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। 2 बल्ब है जिसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। देखिए, ये है 40 वाट के और ये है 60 वाट के। तो एक साथ इसका हम अगर शक्ति निकालते हैं तो क्या होगा? तो देखिए, श्रेणी, इसको बल्ब में जब भी बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए या समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इसको संधारित्र की तरह जोड़ा जाता है। तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में रहता है तो क्या करते हैं? उलट के जोड़ते हैं, और वही समांतर क्रम में रहता है तो सीधा जोड़ते हैं। तो इसका सम्मिलित जो निकालिएगा सम्मिलित शक्ति, तो सम्मिलित शक्ति निकालने के लिए इसको उलट के जोड़ना पड़ेगा। तो 1/P इक्विवेलेंट पावर का इसमें शक्ति होगी, शक्ति, सम्मिलित शक्ति। तो P इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2। चलिए, 1/40 प्लस 1/60। तो इसको लॉस लीजिए तो क्या आ गया? इस दोनों का लॉस है 120। ऐसे करिएगा तो 3 आई 2, 3 2 5, तो 5/12, 5/120। तो काट के देखिए कितना आता है आंसर? 5 5 दूनी 10, से निकलेगा 4 24। तो 1/P इक्विवेलेंट का माना गया 1/24। तो P इक्विवेलेंट सम्मिलित जो शक्ति निकला वो 24, इधर उलटिएगा तो इधर भी उलट जाएगा, तो 24 वाट इसका आंसर होगा। अब चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है कहा जाता है? विद्युत वाहक बल, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध धारा, किसी विद्युत परिपथ में धारा जो बहता है उस धारा का विरोध करता है। तो विरोध करने के कारण उसमें उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। विद्युतीय परिपथ में आमीटर को जोड़ा जाता है। तो विद्युतीय परिपथ में आमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। आमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए, जबकि वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। विभवांतर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि
अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6 में, वोल्ट मीटर को अमीटर में बदला जाता है। वोल्ट मीटर को अमीटर में कैसे बदला जाता है? तो देखिए वोल्ट मीटर को अमीटर में बदलना हो, वोल्ट मीटर को अमीटर में, वोल्ट मीटर को अमीटर में, अमीटर, तब वोल्ट मीटर को अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, इधर से इधर जाना है तो समांतर क्रम, समांतर क्रम, आपको एमीटर से वोल्ट मीटर में जाना है तो श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। और सुनिए जब भी समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो याद रखिएगा निम्न होगा, निम्न, और श्रेणी क्रम में होगा तो उच्च हो जाएगा। बस देखिए तब वोल्ट मीटर को अमीटर में बदलने के लिए, वोल्ट मीटर को अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम, और जब भी समांतर वर्ड आएगा तो निम्न हो जाएगा, समांतर के साथ निम्न और श्रेणी आएगा तो उच्च। आइए अमीटर से इसके उल्टा चलेंगे, अमीटर से वोल्ट मीटर तो श्रेणी क्रम में उच्च, श्रेणी क्रम में उच्च। चलिए तो आपका 6 भी हो गया। और देखिए 9 नंबर में है अमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में उच्च, तो इसके लिए आंसर हो गया आपका श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में उच्च, उच्च, जब भी श्रेणी क्रम होगा तो उच्च प्रतिरोध। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में, वोल्ट मीटर को गैलोनोमीटर बनाना है। वोल्ट मीटर को तभी बना रहे थे वोल्ट मीटर को अमीटर, अब वोल्ट मीटर को अमीटर नहीं बनाना, वोल्ट मीटर को गैलोनोमीटर। तब क्या करते हैं, तब वोल्ट मीटर को गैलोनोमीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, देखिए याद रखिएगा वोल्ट मीटर को अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम, अब वोल्ट मीटर को ही गैलोनोमीटर में बदलना है तो श्रेणी क्रम। जब भी श्रेणी 1 है तो देखिए श्रेणी के साथ उच्च है और समांतर रहेगा तो निम्न। अमीटर को गैलोनोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, अभी था वोल्ट मीटर को गैलोनोमीटर में बदलना है, अब है अमीटर को गैलोनोमीटर में बदलना है। तो अमीटर को गैलोनोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो अमीटर को गैलोनोमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, तो यहाँ लिख दीजिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ई हो ना गया, 9 नंबर तो हो ही गया। यहीं से अमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है, तो अमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध है। उसके बाद देखिए गैलोनोमीटर जो है, गैलोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, गैलोनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विद्युत धारा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक 40 वाट और 60 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कौन सा बल्ब जो है वो अधिक प्रकाशित होगा। तो एगो है 40 वाट और एगो है 60 वाट, अगर दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी करेगा, तो ज्यादा रोशनी करेगा 40 वाला। अगर समांतर क्रम में जोड़ते तो ज्यादा रोशनी करता 60 वाला। दोनों एक समान प्रकाशित होगा ना, सिर्फ इतना नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर ही है, विभवांतर ही है। विद्युत वाहक बल कहते किसको है, तो सेल के उस समय का विभवांतर जब सेल से कोई किसी प्रकार का प्रतिरोध कनेक्ट न हो, उसी समय के विभवांतर को ही कहते हैं विद्युत वाहक बल। चलिए विद्युत वाहक बल का मात्रक, विभवांतर का मात्रक जो होता है वही होगा तो वोल्ट मीटर। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श एमीटर कहेगा तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हो जाता है 0, और कहेगा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो हो जाता है अनंत, अनंत। किरचॉफ्स के दूसरा नियम पालन करता है। किरचॉफ्स के 2 नियम होता है, एक नियम को प्रथम नियम जिसको बिंदु नियम भी कहते हैं, दूसरा होता है जी देखिए आवेश के दूसरा नियम होता है कि किसी भी बंद विद्युत परिपथ में कुल विभव का ह्रास का योग 0 होता है। तो ये जो होता है किरचॉफ्स के दूसरा नियम,
ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। जबकि प्रथम नियम अगर पूछता बिंदु नियम तो कहते आवेश के संरक्षण पर पालन करता है। देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। कोई बिंदु आवेश Q है, उससे r दूरी पर पूछ रहा है V का मान, विद्युत विभव का मान। तो विद्युत विभव का मान पूछ रहा है तो हो जाएगा KQ बटा R, और वही पूछता विद्युत क्षेत्र का मान तो हो जाता है KQ बटा R स्क्वायर। और K का मान रख दीजिए क्योंकि K का मान यहाँ रखा हुआ है, तो K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जो जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो कौन ऑप्शन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अब देखिए अपेक्षित परावैद्युतता ER होता है यदि माध्यम की प्रवृत्ता E एवं निर्वात के प्रवृत्ता एप्सिलॉन नॉट हो तो क्या होता है। क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है, इसको हम बताए थे ना, जो E बराबर ER बराबर क्या होता है, ER बराबर E नॉट, E बटा E नॉट। किसी भी माध्यम के परावैद्युतता और निर्वात के परावैद्युतता के अनुपात को ही कहा जाता है अपेक्षित परावैद्युतता। ठीक, तो देखिए E बराबर हो जाएगा E नॉट ER। तो आपसे पूछ क्या रहा, आपसे डायरेक्ट पूछा ER, तो ER बराबर हो जाएगा E बटा E नॉट। जब किसी चालक के ताप में वृद्धि करते हैं, जब कोई चालक पदार्थ है तो उसके ताप में वृद्धि मतलब उसको गर्म करेंगे तो उसके चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब किसी चालक पदार्थ को गर्म करते हैं, ताप देते हैं तो उसके चालकता घटती है, चालकता घट जाती है। चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे का विपरीत होता है। चालकता यदि घटेगा तो चालकता बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता घटेगा। तो यहाँ तो आपको कह रहा है कि जब किसी चालक के ताप में वृद्धि करते हैं तो चालक के अगर ताप में वृद्धि करेंगे तो चालक की चालकता घटेगी, प्रतिरोधकता पूछता तो बढ़ जाएगी। चलिए तो यहाँ पर चालकता घट जाएगी। ठीक, अब आइए इसके जस्ट उल्टा होता है अर्धचालक में। जब किसी अर्धचालक पदार्थ के ताप में वृद्धि करते हैं, जब कोई अर्धचालक पदार्थ के ताप में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है। देखिए अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं, अर्धचालक पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिसके कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। तो जो गर्म अगर करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं वो भी फ्री हो जाते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन आवेश किसी भी पदार्थ में आवेश का प्रवाह कौन कराता है, तो आवेश का प्रवाह तो इलेक्ट्रॉन ही कराता है। तो कह रहा है अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन खुले होते हैं। तो जो बंधा है वो भी खुल गया मतलब चालकता बढ़ जाएगा, चालकता बढ़ जाएगा मतलब प्रतिरोधकता घट जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या चालकता की प्रतिरोधकता, तो पूछा चालकता, तो चालकता इसका बढ़ जाएगा। अगर पूछता प्रतिरोधकता तो घट जाएगी। चलिए आवेश के पृष्ठ घनत्व के ऐसा मात्रक होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व, देखिए पृष्ठ घनत्व कहते किसे है, तो पृष्ठ घनत्व कहते हैं एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के परिमाण को ही कहा जाता है पृष्ठ घनत्व। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व को सूचित करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर हो गया Q आवेश बटा क्षेत्रफल। इसका परिभाषा के अनुसार कहते हैं एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के परिमाण को ही कहा जाता है क्या, पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व का मात्रक हो गया, तो आवेश का मात्रक कूलम, आप क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाता तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो कूलम मीटर इनवर्स 2। आप पूछता रैखिक घनत्व के तो कूलम मीटर, आप पूछता आयतन घनत्व के तो कूलम मीटर के इनवर्स के 3। देखिए अब अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर -q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स कितना होगा। अगर कोई गोलीय सतह है और उसके अंदर -q आवेश रख देते हैं तो उससे निकलने वाला फ्लक्स पूछ रहा है। तो गॉस के नियम से आप बता दीजिए फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस के नियम क्या कहता है, किसी भी बंद त्रिविमीय ज्यामिति में बंद क्या होता है बताइए। तो फ्लक्स किसी बंद त्रिविमीय ज्यामिति से पास होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स
उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/E0 गुना होता है। तो देखिए उसमें फ्लक्स फाई का मान जो होता है फाई नेट, उसमें उपस्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश है -Q/E0, तो E0। तो देखिए -Q/E0 कौन ऑप्शन में है, -Q/E0, ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़िए, विद्युत आवेश का ESU मात्रक में मान होता है। विद्युत आवेश का ESU में मान क्या होता है, तो विद्युत आवेश का ESU में मात्रक मान होता है 4.78 गुने 10⁻−10। इधर दशमलव के बाद इधर उधर थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ 4 ही होगा, 4.78 गुने 10⁻−10। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुव प्रावल्य का SI मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रावल्य का SI मात्रक होता है एम्पियर मीटर। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो के कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो धारा के उसमें प्रभाव पर, ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनमो के कार्य का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उस वस्तु का द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा, तो उस वस्तु का द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। कैसे, तो देखिए अगर किसी भी वस्तु को धनावेशित करेंगे, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो घटेगा। इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, कुछ द्रव्यमान निकलेगा, तो उससे घट जाएगा। अगर उसको हम ऋणावेशित करेंगे, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन उसमें देंगे, तो इलेक्ट्रॉन देने का मतलब उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान दे रहा है, तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा पहले से, तो बढ़ या घट सकते हैं। ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको आवेशित करें, धनावेशित या ऋणावेशित। किसी सूक्ष्म, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, कोई विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव एक तरफ माइनस रहता है, एक तरफ प्लस रहता है ना, और उससे r दूरी पर, उसके मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर बताइए जो भी विद्युत विभव होगा वो r के, मतलब दूरी के क्या होगा, दूरी के किस प्रकार से समानुपाती होगा, तो r के समानुपाती Q1/r के, Q1/r² के, Q1/r3। देखिए अगर एक आवेश रहता, एक आवेश के कारण हम अगर आपको पूछते r दूरी पर, क्या बोलते आप, KQ/r, एक आवेश के कारण पूछते था। तो यहाँ दो आवेश है, मतलब द्विध्रुव में तो दो आवेश होता ही है, परिमाण समान, प्रकृति भिन्न, अल्प दूरी पर स्थित होता है। देखिए तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर KQ/r, तो यहाँ पर एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर पूछता है किसके समानुपाती होता है, तो हम लोग कह सकते थे जो 1/r। लेकिन यहाँ द्विध्रुव में होता है क्या, 1/r², 1/r²। याद रखिएगा, द्विध्रुव में एक नीचे बढ़ जाता है। इस तरह से कहेगा विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां हो जाता है RQ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।